हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम सुमित है और मैं इंदौर का रहने वाला हूँ। मेरे घर में मेरी माँ, मेरे पिताजी और मेरी एक छोटी बहन है जिसका नाम शालिनी है। उसकी उम्र इस समय 19 साल की है और मेरी माँ का नाम कोमल है और माँ की उम्र इस समय 42 साल की है। मेरी माँ देखने में काफ़ी खूबसूरत है और मेरी बहन भी माँ पे गई है जो देखने में काफ़ी सुंदर है। अभी अभी 20 साल की हुई है। मेरे पिताजी की सरकारी नौकरी है और वो ट्रेन में टीटी का काम करते हैं, जिसकी वजह से इनकम काफ़ी अच्छी है और पिताजी घूस लेने से बिल्कुल भी नहीं चूकते हैं। कभी कभी तो घर ही नहीं आते हैं क्योंकि उनकी ड्यूटी कभी किसी शहर तो कभी किसी शहर में लग जाती है, जिसकी वजह से हम लोग घर पे काफ़ी मस्ती करते हैं क्योंकि मेरे पिताजी काफ़ी स्ट्रिक्ट किस्म के इंसान हैं और गुस्से वाले हैं, जिसकी वजह से मेरी बहन और मुझे कहीं नहीं जाने देते हैं। तो हम लोग जब भी पिताजी नहीं होते हैं तो खूब मस्ती करते हैं। मेरी बहन अब बड़ी हो रही थी तो पिताजी उसको लेकर के मुझको बहुत डांटते रहते हैं। कहते हैं कि अपनी बहन का ध्यान रखा करो और उसके आगे पीछे रहा करो क्योंकि अब उसको लोग किसी न किसी गलत नज़र से देखते हो, तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हें लेनी है। मेरी माँ को भी कहते थे कि बच्चों का अब ध्यान रखा करो, लेकिन मेरी माँ काफ़ी समझदार थी। पिताजी के ना होने पर हम दोनों को मस्त घूमने देती थी और जो मर्जी हुआ करे करने देती थी। मेरी बहन अपने दोस्तों के साथ घूम भी लेती है और जैसे चाहे वैसे कपड़े पहन भी लेती है जब पिताजी नहीं होते हैं। मेरी माँ की खूब अच्छी सी एक दुकान है जिसे माँ संभालती है और वो कॉस्मेटिक की दुकान है। वो ज़्यादातर दुकान में ही रहती है। पिताजी के ना होने के बाद हम भाई बहन खूब मस्ती करते हैं। मैं अपने दोस्तों के पास चला जाता हूँ, वो अपने दोस्तों के साथ घूमने चले जाते हैं। मेरी बहन देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। मेरे कई दोस्त मेरी बहन के पीछे भी रहते हैं और उसकी लेने के फिराक में रहते हैं। ये सब मुझे काफ़ी समय से पता था, लेकिन मैं क्या करता, कभी तो कुछ होना ही नहीं था। लेकिन कभी कभी मेरा भी मन कर जाता है अपनी बहन की लेने का, क्योंकि वो आजकल के हिसाब से मॉडर्न कपड़े पहनती है जिसे देख के किसी का भी मन डोल जाता है। मैंने कई बार सोचा है मेरी बहन है, इसके बारे में ऐसा ना सोचूं, लेकिन आपको तो पता ही है मूड एक ऐसी चीज़ है जिसे कभी भी बदल जाता है। और वैसे भी मेरी कोई लड़की दोस्त नहीं थी, ना आज तक मैंने किसी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाया था। मैं अपनी बहन से कहता था कि मेरी किसी से दोस्ती करा दो, पर वो नहीं कराती थी। बोलती थी भैया यार, सबके अपने पहले से ही बॉयफ्रेंड हैं और कोई भी फ्री नहीं है। मैं कुछ नहीं कह पाता था क्योंकि ज़बरदस्ती कोई लड़की मेरे से थोड़ी बात कर लेगी जब तक उसका खुद से मन नहीं करेगा। तो क्या बताऊं, ऐसे ही मैं हिला हिला के अपना जीवन निकाल रहा था और अब मेरा बहन को लेके दिमाग में अजीबोगरीब ख्याल आ रहे थे। अब मैं बहन के लिए पागल हो रहा था, तो मैंने सोचा पहले पता किया जाए मेरी बहन का कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं। तो मैंने खोजबीन चालू कर दी और जब बहन पर नजरें गड़ा के देखी तो पता चला कि वो कहाँ कहाँ जाती है। अब मैं जैसे ही मेरी बहन घर से निकलती, मैं उसके पीछे पीछे लग जाता। ऐसे करते करते कई दिन हो गए, लेकिन आखिरकार मैंने देख ही लिया। और जब मुझे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पता चला तो सच बताऊं दोस्तों, मैं हक्की बक्की रह गया, क्योंकि मेरी बहन का जो बॉयफ्रेंड था कोई और नहीं, मेरा ही दोस्त था जिसका नाम था रौनक। सच कहूँ तो रौनक बहुत खराब और लोफड़ किस्म का लड़का था।
रौनक ने तो अभी तक मेरी बहन की ले भी ली होगी और मुझे अब गुस्सा आने लगा था, क्योंकि कोई और होता अच्छा लड़का तो मुझे दुख ना होता। लेकिन रौनक एक नंबर का बदमाश अलग लेवल का है, जिसे दुख की चाहिए ही होती है। बहन की दुख की तो पक्का ले चुका था, तभी मेरी बहन की आजकल चाल ढाल बदल चुकी थी। अब तो मैंने सोच लिया था कि मुझे भी दुख की चाहिए और बहन की तो लेके रहूँगा दुख की। तो मैंने बहन का घर पे इंतजार किया और मैं काफ़ी गुस्से में था। जैसे ही बहन आई मैंने उसको पकड़ा, अपने कमरे में ले गया और बोला, क्या बात है, रौनक से आजकल ज़्यादा करवा रही है तू? तो बोली, भैया पागल हो क्या, एकदम क्या बात कर रहे हो? तो मैंने बोला, मुझे सब बता दिया है उसने कि कब क्या हुआ है। तो वो समझ गई कि भैया को पता चल गया है कि क्या हुआ है। लेकिन मैंने तो ऐसे झूठ बोला था बहन से कि देखो, अगर इसने कुछ नहीं किया होगा तो चिल्ला देगी और अगर किया होगा तो डर जाएगी। तो ठीक वही हुआ, बहन डर गई और मैंने उसका फ़ायदा उठा लिया। मैंने बोला, अब रुक, मैं पापा को अभी फ़ोन करता हूँ और जहाँ भी होंगे आएंगे और तेरे ऐसी तैसी कर देंगे। वो डर गई, रोने लग गई, बोलने लगी, भाई ऐसा मत करो, मेरी जान ले लेंगे पापा। तो मैंने बोला, अच्छा ये बात बोल, कितनी बार किया है तूने उसके साथ और कहाँ कहाँ किया है? वो बोली, भैया वो घर पे कई बार आया है। जब आप बाजार जाते हो या माँ दुकान पे होती है तो वो घर आता है। अब मेरा तो दिमाग खराब हो गया, क्योंकि उसने तो कई बार लिया होगा, कई बार की ली होगी। अब मुझे गुस्सा आ रहा था, तो मैंने कहा कि अब मुझे भी चाहिए दुखी, और वो भी तुम्हारी। कहने लगी, अरे आप मेरे भैया हो, ये कैसी बात कर रहे हो आप? मैंने कहा, इसमें कोई भाई वाई नहीं होता है, समझी, इसमें बस मज़ा होता है, मुझे दुखी चाहिए। उसने बोला, नहीं भैया। मैंने कहा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं पापा को बता दूंगा। उसको मैंने डराया, धमकाया। तो थोड़ी देर बाद वो मेरे आगे हाथ पैर जोड़ी और मान गई। तो मैंने कहा कि मुझे दो। तो उसने बोला, लेकिन माँ है घर पे। तो मैंने बोला, कोई बात नहीं, जब माँ जाएगी दुकान तब मुझे तुम की देना। अब फिर क्या था, माँ चली गई, मैंने बहन की दुक्की ले ली और काफ़ी खूब मज़ा आया मुझे। और अब मैं बहन की जब चाहे दुक्की ले लेता हूँ और मैंने उसकी रौनक से दोस्ती भी छुड़वा दी है। अब हम लोग बहन भाई खुल के घूमते हैं, मज़े करते हैं, जो मर्जी करते हैं दिल खोल करके। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी बताना और सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक भी करना। चलते हैं, बाय बाय।